अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, फॉलो भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारा ही नहीं है, आप सबका है। ये समझ के नहीं फॉलो करिएगा कि हमारा है, नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंडिया में थोड़ा हफरा तफरी का आलम है और ये जो हमारे नियम जो लगाए हैं हमारे देश के नेताजी, इस नियम को लेकर बहुत रोना भी आ रहा है कि ऑलरेडी हम लोगों ने तो कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है, कहीं इसमें भी ना कुछ खोना पड़े। क्योंकि कोई भी निर्णय होता है तो नुकसान तो हम गरीबों का ही होता है। अच्छा, जो हालत चल रही है इंडिया की, यही सब देखते हुए हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि किसी और कंट्री में जाया जाए और वहाँ सुकून से पैसा कमाया जाएगा। और मैं बता दूं, मैं भी एक ड्राइवर हूँ। तो जब हम लोग किसी और कंट्री में ये सोच के जाते हैं कि अपने देश से परेशान होकर कि चलेंगे वहाँ 2 पैसा कमाएंगे, तो अदर देश में हम लोगों की इज्जत कुत्तों से भी कम होती है। बस इन्हीं सब हरकतों की वजह से हमको अपना देश छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके कमाना पड़ता है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आपका रिस्पेक्ट है और आपकी इज्जत है क्योंकि आप हमारे देश के मालिक हैं। तो बराए मेहरबानी सही समय पर ये फैसला कर दें और कैंसिल कर लें ये जो आप नियम लागू किए हैं ड्राइवरों के लिए। कुछ ड्राइवर जो अपना लाइसेंस तोड़ रहे हैं, ये सब तो ये उनका घमंड और ये गुस्सा नहीं है, अंदर से वो भी रो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो इस नियम को वापस ले लें। और कितना भाई चाहते हैं कि इस नियम को वापस लिया जाए, कमेंट करिएगा ज़रूर। भारी से भारी तादाद में कितने भाई इस चीज़ से सहमत हैं। और बड़ा सलूट करता हूँ हमारे ड्राइवर भाइयों की, जो एकता मैंने देखी अपने इंडिया में। सलूट है उन सबको। अगर ऐसे ही एकता रहे तो हम सब गरीबों को कोई नहीं झुका सकता है। शायद हम लोग में ही एकता नहीं रहती थी, तभी कोई भी हम लोगों को यूज कर लेता था। लेकिन अबकिर का एकता देखकर बस बड़ी खुशी हुई कि हम लोग में भी एक ताकत है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं गाड़ी जल रही है, रोड पे पूरा चक्का जाम लगा हुआ है, तो ये सब करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। और बड़ाए मेहरबानी अगर आप कोई फ़ैसला लिया करें तो एक बार जनता से वोट करा लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना हद तक ये हमारा फ़ैसला ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक अपने देश का नागरिक हूँ। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं सवालबाजी करूँ, लेकिन मैं भी अपने देश का एक नागरिक हूँ और मेरा भी बोलने का हक है। और मैं भी एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर कभी कभी भागता इसलिए नहीं है कोई कांड करके या कोई उससे गलती हो जाती है, इसलिए नहीं वो भागता कि मैं लड़ा दिया भाग जाऊं यहाँ से, मेरा कुछ नहीं होगा। कभी कभी उसका भागना एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि जब तक वो कानून तक जाएगा तब तक उसकी पब्लिक ही हालत ख़राब कर देगी। तो बड़ाई मेहरबानी होगी कि आप इस नियम को हटा दें और सुकून की ज़िंदगी हम लोग भी जिएं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं कोरोना काल में। और बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें हम गरीबों की बड़ी दिक्कत हुई है। और कितने भाई सहमत हैं कि इस नियम को हटाया जाए,
कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तभी तो एक शायर कहता है कि जर्रों को चट्टान बना दे या मौला, ऐसा एक इंसान बना दे या मौला, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला। तो ये पता नहीं कब होगा। तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी से नम्र निवेदन है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस फैसले से पब्लिक परेशान हो रही है तो इसको हटा दिया जाए। और कोई भी फैसला लिया जाए तो एक बार पब्लिक से वोटिंग कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि मैं इस आपको वो कर रहा हूँ, नहीं, आप बड़े हैं और सबसे गलती होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्त्री काम करता है तो उसका भी दिमाग नहीं काम करता, तो दूसरा वाला बता देता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो वो सही हो जाता है। तो आप वोटिंग करा लेंगे जब फैसला लेने से पहले, तो कम से कम आपको कुछ हद तक ये तो समझ आ जाएगी ना कि मतलब कितना हद तक पब्लिक इस फैसले से खुश रहेगा। तो एक आज़ाद देश है और एक हम लोग आज़ाद परिंदा हैं, तो ऐसे ही खुशहाल रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय ऑल बेस्ट फ्रेंड, और वंदे मातरम, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम।